से एक नया टॉपिक रहेगा हमारा। हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लगभग भैया अंतिम पिक पर चल रहे हैं। सेकेंड लास्ट पिक बोल सकते हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भैया, हम लोग ढेर दिन से नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, 1-1.5 महीना हो गया। और कितने लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब आईयूपीएससी नाम होता है। ना भैया, ये भरम हटा देना। क्या बोले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये थोड़ी कि केवल आईयूपीएससी नाम होता है। अरे नहीं भाई, कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया हमारा ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा कल से हमारा स्टार्ट होगा। हाँ जी भैया, हम लोग अब तक जानते हो क्या पढ़ रहे थे? हम लोग भाई नींव बांध रहे थे, हम लोग फाउंडेशन कर रहे थे, एकदम छोटा वाला सीरा पढ़ रहे थे। हम लोग शुरुआती का जो पॉइंट होता है, इन चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे। अब भैया जो कल से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, वास्तव में वो दिखाएगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। ठीक है ना? तो कल भैया हम लोग पढ़ेंगे कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, हकल रूल का क्या होता है भैया हमारा। हम लोग साथ ही साथ समव्ययता टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद भैया अभिक्रिया के क्रिया विधि पढ़ेंगे, तमाम प्रकार के इफेक्ट्स पढ़ेंगे, अनुनाद प्रभाव पढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ेंगे, मेजोमेरिक प्रभाव पढ़ेंगे। ये तमाम प्रकार के चीजों को हम लोग अब डिस्कस करने वाले। आज समझ जाओ, जानते हो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो समझ जाओ इनसे भैया कंपैरिजन वाला अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो इन टॉपिकों से जरूर रहेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन तो बड़ी इजी है भैया हमारा, कोई भारी नहीं है। केवल हम लोगों को पेशेंस के साथ, धैर्यता के साथ समझते रहना है। हाँ, जो कोई भी भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करे, अब तक भी पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो अब आपके हाथ में है भैया। अब आपके हाथ में ये बात है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर करना है कि नहीं करना है। कैसे हाथ में है भाई? तो सारा चीज अब आपके हाथ में है। पूरा शुरुआती से देखना स्टार्ट करो। मुश्किल से 20 दिन या 15 दिन लगेगा, यहां तक पहुंच जाओ। उसके बाद भैया हमारा अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट करते रहो। अपने आप में चेंजिंग देखना भैया। ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लो, जितना अब तक हम लोग पढ़े ये सारी चीजों को देख लो। उसके बाद स्टार्ट करो, एकदम मजे में समझ में आएगा। सब कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बातें ऐसे हैं जो याद करना पड़ता है, लेकिन यहां पर अब तक जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, अब तक कुछ याद नहीं करना पड़ा है हमें। ठीक है ना? लेकिन अब आगे मिलेगा, इसमें भी कुछ हम लोगों को बात याद करना पड़ेगा। लोग हम भी पहले लिखवाते थे अपने केमिस्ट्री के बैनर पर या पोस्टर पर, रटने का झंझट खत्म ना भैया। केमिस्ट्री रटने वाली सब्जेक्ट है। आप पूरी तौर तरीका के साथ नहीं बोल सकते। हम पूरा हम लोग ये नहीं कह सकते कि केमिस्ट्री रटने वाला है, लेकिन है भाई। 80-20 का भैया रहेगा रेशियो। 80% समझने वाला है, 20% चीजों को भैया हम लोग याद रखते हैं। याद करते नहीं है, याद रखते हैं। आइए बात करते हैं भैया स्पाइरो यौगिकों का। कल हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? बाइसाइक्लिक यौगिकों का। 2 रिंग में जब 2 कार्बन परमाणु कॉमन हो, 2 रिंग में 2 रिंग एक दूसरे से ज्वाइंट हो और दोनों रिंग में 2 ऐसे कार्बन एटम हो जो कॉमन रहते थे, उन यौगिकों को भैया हम लोग क्या बोलते थे? बाइसाइक्लिक यौगिक। याद है क्या? ऐसे यौगिकों का नोमेनक्लेचर करने का तरीका बताए थे कि सबसे पहले बाइसाइक्लो लिखो, उसके बाद बड़ा कोष्टक का निर्माण करो, उसके बाद घटते क्रम में कार्बन की संख्याओं को, घटते क्रम था ना, बढ़ते क्रम था? नहीं भाई, जाकर देखो, घटते क्रम था। घटते क्रम में कार्बन की संख्याओं को लिखते हैं। उसके बाद क्या, एल्केन लिखते थे हम लोग, एल्क वर्ड लिखते थे। साथ ही साथ बॉन्ड के अकॉर्डिंग ANE लगाते थे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप रहता था तो काम करते थे। याद हो गया? रिपीट करा है हम पीछे से बोल बोल के। अब
हमारा आज रहेगा स्पाइरो। सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि स्पाइरो यौगिक क्या होता है। हाँ, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि स्पाइरो यौगिक क्या होता है, किसे कहते हैं, तब तक भैया अच्छा कोशिश करो तो कल के रूल पर, कल जो समझाए थे, कल जो पढ़ाए थे, उसके मुताबिक इस वाले कंपाउंड का भैया हमारा नोमेनक्लेचर करने का प्रयास करो तो। करो तो कोशिश, डमरू बना शंकर भगवान का। हाँ, कोशिश करो कल के रूल के मुताबिक। होगा होगा भैया ना, नहीं होगा, अलग है भैया ये। लेकिन देखो ना, इसमें भी दो रिंग है। इसमें भी कितने रिंग है? दो रिंग है। इन दोनों रिंगों में एक ऐसा भैया पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों रिंगों में कॉमन है। क्या बोले हमने? दो रिंग ऐसे हैं जिनमें एक ऐसा पॉइंट है जो इस वाले रिंग में भी है और इस वाले रिंग में भी है। सुनना, ऐसे भैया यहां पर स्थिति है कि दो रिंग आपस में जुड़े हुए हैं और उन दोनों रिंगों में एक कार्बन परमाणु कॉमन है। तो जब ऐसा स्थिति आ जाए तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरो यौगिक। क्या बोलेंगे हम लोग? स्पाइरो। इंग्लिश में इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, स्पाइरो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि जब दो रिंग में एक कार्बन परमाणु कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, दो रिंग में जब एक कार्बन परमाणु या एक कॉर्नर या एक स्थिति ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइरो यौगिक। गौर से देखो, एक इधर भैया रिंग हुआ, एक इधर रिंग हुआ, और इन दोनों पॉइंटों में क्या भैया? इन दोनों रिंगों में ये वाला जो स्थिति है, ये वाला जो पॉइंट है, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया? स्पाइरो कंपाउंड। बोलो ठीक है। उम्मीद करते हैं कि भाई हम समझाने में कामयाब हो गए। स्पाइरो कंपाउंड किसे कहते हैं? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हम जो लाइन बोल रहे हैं थोड़ा लिख लो तो। स्पाइरो यौगिक किसे कहते हैं? हेडिंग तो लगा लिए होंगे आप लोग। स्पाइरो यौगिकों का नामकरण लगा लो हेडिंग। स्पाइरो यौगिकों का नामकरण, बोले ना। समझ में तो नहीं आ रहा है वो काजल पांडे को? आ रहा है लड़की? नहीं, 3 दिन बाद आई हो तो कहां से है? कितने दिन बाद आई हो? 4 दिन बाद। कहने में शर्म नहीं आता है? एकदम बेधड़क होकर करे। 4 दिन बाद आ रहे हैं, 5 दिन बाद आना, 6 दिन बाद आना। बस एक काम करना, फीसवा पहुंचा देना। ठीक है, बोले ना। वैसे चक्रीय यौगिक, अच्छा रुक जाओ, अभी 1-2 लोगों से हिसाब किताब करना है। वैसे चक्रीय यौगिक जिनमें जिनमें दो रिंग में जिनमें दो रिंग में एक कॉमन कार्बन उपस्थित हो। दो रिंग में एक कॉमन कार्बन उपस्थित हो स्पाइरो यौगिक या स्पाइरो यौगिक या स्पाइरेंस कहते हैं। स्पाइरेंस। तो भैया कल का क्लास
भले ही हम लोगों का हॉलीडे रहेगा लेकिन कोचिंग लगेगा और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग कल खड़े रहेंगे। आप लोग से भी नम्रता भाव से अनुरोध रहेगा भैया, देख रहे होंगे वीडियो तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे भैया, हमारे केमिस्ट्री बेंजीन रिंग से स्टार्ट होती है और बेंजीन रिंग पर खत्म होती है। तो बेंजीन रिंग से रिलेटेड भैया, हाँ, केमिस्ट्री के किताब पर जरूर देखना, बेंजीन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो भैया कल से हमारा एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट होगा, स्टार्ट करेंगे अच्छे ढंग से, नोट कर लो एग्जाम्पल के तौर पर। बहुत लोग छोड़ देते हैं भैया ये सारे चीजें, भैया जानते हो आपके केमिस्ट्री के नाम पर लोग झोल झाल कर देते हैं, लेकिन हमारा मकसद कुछ दूसरा है। हमारा मकसद ये है कि आपको समझ में आए या ना आए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम भैया आपको समझा दे, बाकी मर्जी आपकी, लेकिन साथ ही साथ हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आपके सिलेबस में ये सारी चीजें पढ़नी है तो भैया हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। आपको भले कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए या न समझ में आए, कोशिश हमारी भरपूर रहेगी कि हम कंप्लीट समझा दे। बाकी आपकी भैया मेहनत और आपका भाग्य, ठीक है। चलो बात करते हैं, अब नामकरण कैसे करेंगे, हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। एक और भैया हमें स्पाइरो कंपाउंड बना रहे, बताना कि स्पाइरो कंपाउंड होगा कि नहीं। ए लड़के थोड़ा बताना भैया, स्पाइरो कंपाउंड होगा कि नहीं। गौर से देखो तो, क्या यह एक प्रकार के स्पाइरो यौगिक है। हाँ भैया, अब स्पाइरो यौगिक आसानी से हम लोग पहचान लेंगे, बाइसाइक्लिक यौगिक भी हम लोग आसानी से पहचान लेंगे, साइक्लिक यौगिक भी हम लोग आसानी से पहचान लेंगे। साइक्लिक यौगिक याद है, बंद बले वाले को क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक यौगिक, ठीक है। जब दो रिंग में दो कार्बन परमाणु कॉमन हो तो ऐसे को बाइसाइक्लिक, जब दो रिंग में एक कार्बन परमाणु कॉमन हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरो। साइक्लिक का भी हम लोग नोमेनक्लेचर कर लिए हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड अभी बचा हुआ है, कल बताएंगे। बाइसाइक्लिक का भी हो गया, बचा है स्पाइरो, 2-3 मिनट में यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, गौर से देखो। सबसे पहले नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले भैया अगर साइड चेन नहीं है तो बस केवल वर्ड लिखो एक, स्पाइरो। हमने लिख दिया स्पाइरो, बोलो ठीक। जैसे कल आप लोग क्या लिखते थे, बाइसाइक्लो लिखते थे, तो आज आपको क्या लिखना है, स्पाइरो, क्योंकि कंपाउंड स्पाइरो है। उसके बाद कल आप लोग क्या कर रहे थे, बड़ा कोष्टक का निर्माण यूज कर रहे थे, यहां पर भी बड़ा कोष्टक यूज करिए भैया, हमने कर दिया। अब नंबरिंग कल कहां से स्टार्ट कर रहे थे, किसी ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करके आप बड़े रिंग से होते हुए छोटे रिंग पर समाप्त करते थे। बोलो हाँ, कल यही था ना। फिर से एक बार बोल देते हैं, बाइसाइक्लिक यौगिक में किसी ब्रिज हेड कार्बन परमाणु से स्टार्ट करते थे, बड़े रिंग से होते हुए छोटे रिंग पर और साथ ही साथ ब्रिज पर भी हम लोग समाप्त करते थे। लेकिन आज यहां भैया हम लोग छोटे रिंग से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, यानी कि भैया जो कॉमन कार्बन परमाणु है ना, उससे जुड़े छोटे रिंग के बगल वाले कार्बन परमाणु से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो छोटे रिंग कौन है, इसमें देखो तो 3 कार्बन है, 2 ही कार्बन है अभी, 1 2, इसमें 1 2 3 4, तो छोटा कौन हुआ ये। तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम लोग, इसको एक नहीं देकर इसके बगल वाले को एक देंगे, एक या तो इसको दो, एक नहीं तो, बोलो ठीक। हमेशा ऐसा ही करना है, हमेशा इस बात को फॉलो करना है भैया कि कॉमन कार्बन परमाणु से जुड़े छोटे रिंग के बगल वाले कार्बन परमाणु से एक देना है। फिर से बोल रहे हैं इस लाइन को, जो कॉमन कार्बन है इससे जुड़े छोटे रिंग के बगल वाले कार्बन से
एक नंबर स्टार्ट करेंगे, घूमते घूमते भैया पूरा घूम देंगे। चलो एक इसको दे रहे हैं भैया, कॉमन कार्बन ये है, इसको एक देंगे, बोलो ठीक। उसके बाद दो इसको, तीन इसको, अब चार इसको दो या चार। हाँ भैया, अब देखना कि साइड चेन अगर हो रहा है तो किधर से साइड चेन कम पर, कोई दिक्कत परेशानी। 4 5 6 7 8, बोलो ठीक। अब इसमें कितने कार्बन है? 2। इस वाले रिंग में, इस वाले रिंग में कितने? 1 2 3 4। कल क्या लिख रहे थे आप लोग? घटते क्रम में ना, आज लिखना है बढ़ते क्रम में। किसके अंदर? बड़े कोष्टक के। बोलो ठीक है महिला। तो बड़े कोष्टक के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन की संख्या को लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग कैसे भैया बढ़ता है? छोटा से बड़ा होता है। तो छोटा कौन है? पहले 2, उसके बाद बधाई हो 2,5। बोलो ठीक। उसके बाद कितने कार्बन? 8 सिंगल बॉन्ड के लिए। बा बेटे, हम हो गए कामयाब सिखाने में। यही स्पाइरो यौगिक का नामकरण हुआ। कुछ नहीं करना है, बस वही रूल सब कुछ फॉलो, इस पर चलते हैं। इसको भी गौर से देख लो भैया। हमारे क्या लिखे? सबसे पहले स्पाइरो कंपाउंड है तो क्या लिखे? स्पाइरो लिखे क्या? लो लिख दिया हमने, लिख दिया आप लोग। हाँ, उसके बाद बड़ा कोष्टक। जानते हो भैया, लोग देखते नहीं हैं। जो चीज बड़ा है उसी को लोग बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब हमारे जैसे बहुत सारे टीचर भैया यूट्यूब पर भरे हैं, अब बहुत नेक्स्ट लेवल के पढ़ाने वाले, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ए छोड़ो यार, क्या पढ़ाएगा। लेकिन भैया एक बार देखो, एक बार समझो, छोटे लोग को भी मौका देना चाहिए। ठीक है ना? अब लोग कहेंगे कि भैया क्वालिटी को प्रेफरेंस करेंगे, तो अरे पहले क्वालिटी तुम कैसे डिसाइड कर सकता है? जब बात करो तुम उससे, उसको देखो, उसको फॉलो करो, समझो उसको, तब ना क्वालिटी को प्रेफरेंस करेंगे। कि देखते आप क्वालिटी चेक कर लिए। आज का समाज ऐसा ही है भैया, देखते लोग डिसाइड कर रहे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे भैया उसका कैरेक्टर ये है, उसके बारे में मानस मानचित्र पहले से ही बना ले रहे हैं। देखते अरे ये वैसे होगा, ऐसे होगा। अरे भैया बात तो करो एक बार, एक बार उससे बैठो, समझो उसको, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि सिस्टम कैसे चलता है ना। हम नहीं समझेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, पहले से ही आपके बारे में गलत सोचेंगे। और आपके सोचा, अब लोग बोलेंगे कि उसकी सोचावट से आपको क्या फर्क पड़ता है? भैया हम टीचर हैं, हम एक सामाजिक प्राणी है, और एक सामाजिक प्राणी जब समाज के लोग ही उसको डिमोरलाइज करेंगे तो फिर एक टीचर भैया, एक सामाजिक प्राणी नीचे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो इस बात को समझना है। तो देखना चाहिए, किसी को गलती सही बोलने से पहले उसके बारे में पहले बढ़िया सर्च कर लो, उसके बाद तुम बोलते रहना। स्पाइरो, अब यहां पर बड़ा छोटा तो कोई है या नहीं है भैया? इसमें भी कितने कार्बन? 2 1 2। इसको नहीं गिनना भैया, ये तो दोनों में है, इसको थोड़े गिनेंगे हम। 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब इसमें क्या हम भैया बढ़ते क्रम लिखे, दोनों बराबर है तो 2 कमा, बोलो ठीक। एक यहां 2 या एक यहां 2 या एक यहां, चाहे एक, क्या दिक्कत है? दोनों और तो समान ही है। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए। बधाई हो, नोट करो। अगले पॉइंट पर चलेंगे हम लोग, लास्ट है भैया। अब ज्यादा इस पर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, क्या प्रैक्टिस करवाए एक ही चीज को बार 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 बार। बस केवल रूल देखते चलो, काम करते चलो, रूलवा केवल समझ जाओ भैया। ठीक है ना? घर पर भैया बार बार कॉपी खोल के प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, नजर दौड़ाते रहो। कोशिश करो कि एक दिन जब पढ़ने बैठो तो पूरा कॉपी का पेज पलट जाए 1 1.5 घंटा में। अब पलटने का अर्थ भैया कि पूरा नजर दौड़ा दो।
हाँ, दुष्ट लोग दुष्टे आदमी सोचेगा, सब दुष्टे क्वालिटी की सोच सोचेंगे। करना है गौर से, समझदारी के साथ। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सिस्टम भैया नहीं लाना है, सावधानी के साथ करना है। नहीं कर सकते तो हमारी चीजों को देखो, फॉलो करो हमको। देखो तो, फॉलो मी। कितने कार्बन इस वाले में? पहले देखो स्पाइरो है कि नहीं है। 2 रिंग में एक कॉमन। देखो इसमें भैया कौन छोटा है कौन बड़ा। 1 2 3 4, इसको नहीं ना गिनना है, छोड़ना है, इग्नोर करना। 4 कार्बन इसके अंदर 1 2 3 4। अरे भाई बड़ा हो गया, ये 5 कार्बन का हो गया, ये 4 कार्बन का। कैसे गिने हम? 1 2 3 4। मतलब नंबरिंग कहां पर करेंगे? एक किस में होगा? इसमें होगा। एक देना यहां पर। दुष्ट प्राणी, एक कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम डिजिट 1 2 3 4। कितने लोग 6 देने यहां पर कि ना भैया? अभी है यहां पर 6 7 8 9 10 हो गया। स्पाइरो लिख दे। लो भैया हमने लिखा है स्पाइरो। और उसके बाद कितने कार्बन? किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में। 4 कमा। उसके बाद डेक, 10 के लिए डेक। उसके बाद 1,6। वाह बेटे वाह, टाइगर हो गया तू लोग अब जी। डाई, बहुत सुंदर। देखना भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा बड़ा चीज आने दो तुम्हारे सामने, सब कुछ समझ में आएगा एकदम मजे से। ठीक है ना? क्या? हाँ, माइंड ब्लोइंग आदमी हो यार तुम। देखा ना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। एक दिन और बोली थी वो, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। तो रहने देना इस टॉपिक पर, और ज्यादा एग्जांपल हम हल नहीं करवाएंगे। क्या हल करवाए? कहीं से बार बार हम कहीं बार बार चीजों को बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।